तो लीनियर बाई लीनियर कर लेंगे। अब देखो, अब जो कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, सबका एक ही तरीका है ना, स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, सबका एक ही तरीका है ऑलमोस्ट, है ना, ध्यान समझिएगा, है ना। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो मैंने ले लिया x माइनस टू, अपन को क्वाड्रेटिक ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन सपोज कर लिया। सबसे पहले तो ये चेक करना कि कहीं ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है ना, सबसे पहले काम करना चेक करना, नहीं है क्योंकि इसका तो रूट ही नहीं है, दिख रहा साफ साफ कोई कॉमन फैक्टर नहीं। क्या करना है, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लिया, तीनों के लिए बता रहा हूँ, तीनों के लिए सेम प्रोसेस है। एक्स में क्या करना है, क्वाड्रेटिक बना लेना, बना एक्स में क्वाड्रेटिक कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, मतलब वाई माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई प्लस टू, बोलो बन गया क्या, ये बन गया क्वाड्रेटिक। अब एक्स जो भी है, एक्स क्या है, डोमेन है, तो डोमेन हमेशा क्या होता है, रियल नंबर, डोमेन ऑलवेज क्या होता है, रियल नंबर। और अगर एक्स रियल नंबर है तो डी क्या होगा इसका, ये सर नो, अगर एक्स रियल नंबर है तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बस कर दो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉल्व कर दो, आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, लिख लो। ऑब्वियसली एक्स डोमेन है ना भाई, तो एक्स क्या होगा, रियल नंबर, और इस क्वाड्रेटिक का एक्स क्या है, रूट है, तो अगर रूट रियल हो तो डी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तीनों के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर। डन, प्रोसेस समझ में आएगा, कितना आ रहा आंसर, तो बैठे हो तो अच्छा, इधर तो क्या ही बोलना, बोलना बेकार ही, लोग बैठे हैं आराम से एकदम। कितना वाई स्क्वायर माइनस फोर, इधर लेके चले जाएंगे तो 3y² और माइनस 8y, और वहाँ से माइनस 2y माइनस 10, इधर आएगा तो प्लस 10y और माइनस 8 नहीं प्लस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो, ये आ रहा है क्या, प्लस, हाँ प्लस वन आएगा, इधर जाके माइनस, अच्छा सर माइनस 1, ये, तो ये यहाँ से क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, लेस देन इक्वल टू जीरो कहाँ मिलता है, दोनों रूट के बीच में। क्वाड्रेटिक का तो आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, अगर अल्फा इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, है ना, तो अगर अल्फा बीटा है तो ये प्लस, ये माइनस है प्लस, तो प्लस माइनस कहाँ मिलता है, दोनों रूट के बीच में, है ना। इसका रूट कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 प्लस 12 112 अपॉन 6, ये आ जाएगा। 56 28 इंटू 4 7 इंटू 4 4√7 आ रहा है ना, 4√7, तो 2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो गया, तो एक आ गया -5 -2√7 से बाई 3 से -5 प्लस 2√7 से 3, ये आ गया आंसर, and y element of close this to close this।
प्रोसेस समझ में आया क्या करना, तीनों है ना, लेकिन एक बार जरूर चेक करना कहीं कॉमन रूट तो नहीं। अगला करके दिखाओ। आया क्या आंसर? वाई नॉट इक्वल टू गलत है? बता कितना आ रहा? नहीं, गलत। तूने एक्स इक्वल वाई को लिखा कहाँ तूने कुछ? तो डोमेन बता रही है एक्स नॉट इक्वल टू 4 है ना, तो डोमेन हो गया ना, रेंज कहाँ निकाला तूने? हाँ बट गलत है ना, मैं बता रहा हूँ कैसे गलत है, क्योंकि अभी तक आप लोग सीखे नहीं है ना कुछ भी, बोल बोल के थक गया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 सीधा काट दिया। हाँ तो काट के कौन लिखेंगे? चाचा जी लिखेंगे ये। एक्स नॉट इक्वल टू 1 कौन लिखेगा, है ना। अब क्या बच गया फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 4, ये आ गया क्या? तो और यहाँ पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसका डोमेन क्या आएगा? एक्स नॉट इक्वल टू 4 है, एक्स नॉट इक्वल टू 4 और 1 दोनों के बराबर नहीं हो सकता, है ना। तो पहले तो इसका डोमेन पर लिख लेना चाहिए कि अगर इसका डोमेन लिखना हो तो क्या होगा, ये फंक्शन ये दोनों बराबर होगा, लेकिन कब? जब एक्स 1 के बराबर नहीं होगा, बाकी तो बराबर होगा ही, है ना। तो आप यहाँ से इसको उल्टा चेंज कर दिए, है ना, एक्स को लिख दिया वाई के फंक्शन में, तो वहाँ से वाई क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू 1 ये आ रहा है ना, लेकिन इसका इनपुट 1 नहीं है ना, तो 1 पे जो आउटपुट मिलेगा वो भी तो आपका नहीं होगा। 1 पे आउटपुट कितना मिलेगा? रखो 1 माइनस 1 माइनस 3 1/3, तो ये आंसर हो जाएगा y नॉट इक्वल टू 1 और 1/3। तो 0 से 0 को नहीं काट सकते, तो जैसे आप काटते हो तो उसको साइड में हटाया करो। बस पहली बार तो नहीं बोल रहा हूँ, आपने x माइनस 1 काट दिया तो बगल में लिखेंगे ना भाई x नॉट इक्वल टू 1, और अगर x 1 के बराबर नहीं है तो 1 पे जो आउटपुट मिल रहा है वो भी बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ 1 रखो तो आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, यहाँ 1 रखेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, 0/0 फॉर्म बनेगा, है ना। वहाँ पे रख के देखो 1 क्या आएगा? 0/0, लेकिन यहाँ तो 1 रखने पर आउटपुट आ रहा है, तो आपका आउटपुट तो नहीं होना चाहिए ना भाई, 1/3। समझ में आया लॉजिक? हाँ तो अगर काटते हैं तो अगर आप इनपुट को हटाए हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट को भी आपको हटाना पड़ेगा, है ना, सिर्फ इनपुट हटा देंगे तो काम से नहीं चलेगा। चलो
सवाल लिखिएगा, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस पर एकदम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 sin x प्लस 4। रेंज निकालते जाइए। 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। हालांकि लीनियर बाय लीनियर में ट्रिक भी है, अगर बोलोगे तो ट्रिक भी बता दूंगा, है ना। जैसे ये है ना, इसका अगर मुझे रेंज निकालना हो तो y नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर x का कोफिशिएंट कितना है 1, नीचे भी कितना है 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा 1। तो सीधा लिख सकता हूँ y नॉट इक्वल टू 1। एक तो पहले प्रोसेस बता दिया आपको, x को y के फॉर्म में लिख रहे हो। दूसरा डायरेक्ट अगर आपको याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है 1/1 कितना आ जाएगा 1। दूसरे में वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कहा था जैसे पहला सवाल है ना। इसका रेंज अगर निकालना था मुझे तो आपको x को y के फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर कोफिशिएंट कितना है 1, नीचे कितना है 2, सो y नॉट इक्वल टू 1/2। डायरेक्ट आपको ना कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, सिंपल। क्या हाँ वो आएगा लिमिट में, टेंशन मत लो, लिमिट का अपना जगह है ना। हो गया, हाँ सॉल्व करो जल्दी से दोनों को। मतलब कितना आ गया 1 से 7 है ना, क्योंकि इसका रेंज था -1 से 1। ये तो कांस्टेंट है, ऐड कर दो तो -3 से कितना हो जाएगा ये +3, तो -3 + 4 1, 4 + 3 7। इसका रेंज बोलो 0 से 10 है ना, क्योंकि इसका रेंज कितना है -5 से 5 है ना। अब इसमें क्या कर दो +5 कर दो, कितना हो गया 0 से 10। इसका रेंज बताओ तो x² अपॉन 1 + x²। हाँ इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे क्या, वो तो चलो कर लेंगे बनेगा, बट कभी कभी थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया करना। अगर ऊपर नीचे सिमिलर अगर क्वाड्रेटिक दिख रहा है जैसे से, तो आप उसको क्या करो सेम लिख करके उसको सेपरेट भी कर सकते हो। जैसे इसको अगर करना तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ x² + 1 - 1 बोलो, अरे लिख सकते हैं क्या, तो कितना बन गया 1 - 1/1 + x² बोलो, बन गया क्या। अब इसका रेंज निकालने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत, डायरेक्ट निकाल सकते हैं है ना। इसकी रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है इन्फिनिटी, कितना हो सकता है इन्फिनिटी 1/∞, 0 1 - 0 1 - 0 1, ये बना गया क्या मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा क्लोज या ओपन, 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 क्यों ओपन, तो 0 होगा तो इसमें क्या दिक्कत है। हाँ 1/∞ कितना होगा 0 होगा ना, 1 - 0 1, ओपन या क्लोज, ओपन क्यों, एग्जैक्टली है ना, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी के बराबर थोड़ी ना होगा। तो ये 1 - 0 लगभग बनाएगा, इक्वल टू 1 नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाते बिल्कुल भी। अब ये मिनिमम कब होगा सोचो, जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। x² की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1 + 0 1, 1/1 1, 1 - 1 ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज, क्लोज, क्योंकि x² का वैल्यू 0 हो सकता है, बिल्कुल होगा है ना। इसलिए देखो तो कि इनपुट क्या ले रहे हो आप, है ना।
तो एक बार जरूर चेक करेंगे कि ऊपर नीचे जो क्वालिटी है कहीं सिमिलर तो नहीं दिख रहा है एक जैसा, है ना, तो फिर अपन उसको ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में। बाकी प्रॉपर मेथड तो है ही, डी वाला मेथड तो हर जगह काम करेगा वो। फास्ट फास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, सर बुला रहे थे मुझे, तो नहीं देवराज बोल रहा था। नहीं नहीं उसको वाला चश्मे से आएगा, 12th वाला आएंगे ना तो उसको भेज देना दोनों को, पढ़ाई कर।
देखते हैं कितना आ रहा है। -1/5 से 1/2 चलता बोलो रे महारथी। इरेशनल है नहीं, रूट्स तो रेशनल। बोलो रे, खाली पानी पीते हो बस बैठे रहते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग के देश ये तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। क्वाड्रेटिक भी सॉल्व नहीं करेंगे तो बैठा रहे आराम से, सिर्फ जुबान चलता है बस। हाँ कितना आंसर है? -3y² - 2y - 1 15y² - 2y - 1। हाँ तो फिर तुम कहता रूट तुम निकालने में गलती किया ना। चलिए देख लेता हूँ ना। यही सही होते हैं। -1 आ रहा है ना। हाँ तो 1/5 वाला नहीं 1/3 पॉजिटिव आएगा हाँ 1/3 और 1/5 नेगेटिव आएगा। उसको रूट में तो निकालना नहीं था, बेचारा करे तो क्या करे, है ना। -1/5 से 1/3 सिंपल। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। हाँ तो वही करना सर, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाऊँ कि वाई में बनाऊँ। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसका डी निकालेंगे तो वो वाई में क्वाड्रेटिक आएगा, है ना। डी वाई में क्वाड्रेटिक आएगा, वहाँ से वाई का रेंज निकाल लेंगे, है ना। डन। हाँ सवाल लिखिएगा। हाँ इसका रेंज बताइए। देखो जेई 2019 का पूछा हुआ सवाल है। सवाल कैसे पूछेगा पता है? सवाल ऐसे पूछा है कि ये डोमेन है, ठीक है, और इसका कोडोमेन ए है। अगर मुझे फंक्शन को सर्जेक्टिव बनाना है ना, क्या बनाना है? सर्जेक्टिव। तो ए क्या होना चाहिए? तो सर्जेक्टिव बनाने के लिए क्या होता है? क्या होता है सर्जेक्टिव कंडीशन? क्या होता है? हाँ दोनों नमूने ही हैं। सर्जेक्टिव बोलते किसको है? उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव ऑनटू को, एग्जैक्टली, है ना। क्या ऑनटू का होता है फंक्शन? रेंज बराबर, एग्जैक्टली, है ना। तो सिंपली क्या करना है, ये कोडोमेन किसके बराबर हो जाएगा? रेंज के बराबर हो जाएगा। तो सवाल ऐसे पूछेगा आपसे ना, तो सवाल ये फाइंड रेंज। ये वही लोग हैं जो 1 मिनट में कॉपी रट के देखते नहीं है, नहीं हाँ, नाम तक नहीं पता है। हाँ रहने दे, देखता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा है क्या? मैंने अभी करंट टॉपिक 2 दिन पहले पढ़ाया हूँ, अभी 2 महीने पहले का नहीं पूछा, नाम तक नहीं पता। है ना, इसमें क्या लगाएंगे? वही लॉजिक लगाएंगे, प्लस माइनस से कर दो, है ना। क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है ना। सेट कर लो इसको, जो नीचे है वो लिख दो पहले, 1 - x², 1 - x²। अब माइनस कर लेते हैं, +1 के तो -1 कर दें क्या? अब होल में बाहर क्या लगा दो? माइनस। देखो तो माइनस हो गया, 1 से बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस, से मारा है क्या? अब सेपरेट कर दो। जैसे सेपरेट करना है, दिस अपॉन दिस क्या आएगा? 1, लेकिन बाहर माइनस हो तो क्या हो गया? -1, और दिस बाय माइनस माइनस +1, ये हो गया, तो आपका सेपरेट हो गया। बस अब बचा क्या, है ना। इसको इधर -1 को उधर लिख दूँ क्या? थोड़ा सा देखने में आसानी होगा। अब मैक्सिमम कब होगा? पहले मैक्सिमम सोचो। जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा? सवाल ये है ना, बहुत अच्छा सवाल है। ये मिनिमम कब होगा ये सोचो। नेगेटिव है, सोच के देखो।
इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो रहा है, निगेटिव भी हो रहा है। समझ में आ रही बात? पॉजिटिव भी हो रहा है, वो निगेटिव भी हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, कोई बात नहीं। इसको अभी -1 को रहने देते हैं, इसका अरेंज नहीं करना है। y इक्वल टू दिस, फटाक से इसको कन्वर्ट कर लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1/y। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 माइनस 1/y फिर होगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट y माइनस 1/y। खत्म हो गया सवाल। अब देख लो ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना हो गया? ये 0 और ये 1, प्लस माइनस प्लस, आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर? देखो माइनस इन्फिनिटी से 0, 1 से इन्फिनिटी। 1 पे क्या हो रहा है? क्लोज। 1 पे क्या आ रहा है? क्लोज। 0 पे क्या आ रहा है? ओपन, है ना। 0 पे क्या आ रहा है? ओपन। तो अभी ये इसका रेंज है, अब इससे -1 कर दो, अब इससे -1 कर देना, इससे मेरा आंसर कितना आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 0, ओपन ओपन, यूनियन क्लोज 1 से इन्फिनिटी, है ना। तो अब इसे -1 कर दो, तो इधर इधर तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा। तो कितना हो गया? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर है ना। अगर इसका साइन 1 होता तो इजी होता है। अब क्या है कि निगेटिव भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है, तो फिर परेशान करेगा। फिर आप वैल्यू पोटेंशियल निकालने में दिक्कत होगा। बात नहीं, सेपरेट कर लिया क्या? हाँ, अरे दिस -1 है ना अपना रेंज, ब्रैकेट क्यों चेंज होगा? तो माइनस करने से ब्रैकेट क्यों चेंज होगा? डन। अगला सवाल लिखो। तो सिंपल कर लोगे, तो लीनियर बाय लीनियर तो कर लोगे। और दूसरा तो चलो कर रहे हैं। लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। y इक्वल टू 1/24 में कितना इजी सवाल पूछा है। y इक्वल टू 1/7 माइनस साइन 5x। जल्दी से बताओ, सोच कर रहे हो। अरे भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे यार साइन एक्स का वैल्यू, साइन 5x का रेंज कितना हो जाएगा? -1 से 1, चाहे वो साइन 100x हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो उसका रेंज कितना हो जाएगा? -1 से 1। मिनिमम कब मिलेगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा? साइन की वैल्यू कितनी लेंगे? -1।
तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, तो 1/8 क्या हो गया मिनिमम। अब मैक्सिमम कब होगा जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा कब होगा जब ज़्यादा घटाएंगे, कितना घटा सकते हैं मैक्सिमम 1, 7 - 1 6, तो 1/6 क्या हो गया मैक्सिमम, खत्म हो गया सवाल। इस सब में टाइम लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हुआ, जैसे वैल्यू पुटिंग वाला सवाल क्यों नहीं बनाते भाई, कब आएगा -7 बताना। कभी 0 होगा डिनोमिनेटर, बताओ। अरे sin 5x की वैल्यू कितनी होगी, -1 से 1 ही आएगी ना भाई। एंगल आप कुछ भी दे दो, sin 100x लिख दो, क्या फर्क पड़ जाएगा उसको, -1 से 1 ही जा सकता है ना, -1 से 1 ही जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, -1 लेंगे ना, तभी तो 7 - +1 8 बनेगा, तो मिनिमम मिलेगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब साइन के लिए कितना घटाओगे आप 1 घटाओगे, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, उससे ज़्यादा घटा ही नहीं सकते आप, तो 1/6 क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट y = 1/, y = जानो उसको sin 5 sin 8 देंगे कंफ्यूज करने के लिए, कोई मतलब ही नहीं, चाहे sin 100 1000 दे दे क्या फर्क पड़ता है, वो बेचारा -1 से 1 ही जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 प्लस sin 3x + cos 3x, पूरा डिनोमिनेटर में 2 प्लस sin 3x + cos 3x। हाँ भाई, और 1/, कौन बोलेगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बता दो, पक्का। है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा, तो आंसर क्या आएगा 1/2 + √2 से 1/2 - √2। वैसा तो 3 एग्जाम से देगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ 3x 10x दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, उसकी वैल्यू -√2 से √2 जाएगी। देखिएगा इसका निकाल लेता हूँ, y = x² + 2x + 1, y = x² + 2x + 1 होल डिवाइड बाई x² - 8x, x² - 8x + 12 + 12। बीस मिनट और 20 मिनट और है।
क्वाड्रेटिक वाले में भी गलती कर देते हो। कितना है क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक लास्ट वाला बता हुआ है माइनस ग्राफ पढ़ाऊँगा AOD में। 16y plus 74y 81 आ जाना चाहिए, कांस्टेंट तो आएगा ही नहीं। कांस्टेंट नहीं आ रहा ना? कांस्टेंट नहीं नहीं, कांस्टेंट तो बन गया 84 होना चाहिए था। वाई देखो कहीं गड़बड़। हाँ इक्वेशन बोलो रे, वाई में क्या आ रहा है इक्वेशन तो बताओ। अरे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के बाद जो क्वाड्रेटिक आएगा वो बता। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाए, जल्दी करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ जल्दी। 84 हो रहा है सर ये हैं? 84 हाँ 84 सही है ना। क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा? y माइनस 1 एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 8y माइनस 2x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका कर दो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 12y माइनस 1 अब कर दो ना यार, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करना आ रहा है क्या? डी नहीं है पता? 20 का माइनस 4ac नहीं पता तो बोलो तो अगर बता दूंगा। अरे डी निकालना आता है तो फिर निकालो ना दोस्त, सोच क्या रहा है? कितना है बता? एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन हाँ और माइनस एक्स 8y माइनस 2 प्लस 12y माइनस 1। हाँ, सही है भाई। क्या? और ऑल रियल वैल्यूज उसका क्या आ रहा है? डी निगेटिव आ रहा है क्वाड्रेटिक का? तो तभी हो सकता है जब डी क्या हो, निगेटिव हो, उसका डी क्या हो जाएगा? लग रहा था। अब तूने कहाँ गलत किया बे? 42/4 है। 41y क्या गलत है? सर ये 84 और 4 कॉमन लेंगे तो 21 बन जाएगा। 41 आएगा तेरा। नहीं वाई रियल कब आएगा? जब जो क्वाड्रेटिक बन रहा है वाई में उसका डी निगेटिव हो और ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा हो तो बोलेंगे कि हाँ चलो वाई रियल नंबर है, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। अरे b² माइनस 4ac करने में इतना टाइम क्यों लगता है? ये देखो अंडर रूट निकाल रहा, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो अंडर रूट क्यों भाई? b² माइनस 4ac में अंडर रूट कहाँ से आ गया? रियल है तो क्या होगा? और माइनस कॉमन ले रहे तो सर इक्वेशन क्या बनने की लास्ट में? माइनस ऑफ 8y प्लस 2 ये बस ये है, ये कांस्टेंट होता है ना सी ए
क्वाड्रेटिक कितना आया ये तो बता। कितना है क्वाड्रेटिक तो बता। अब तेरा कितना है क्वाड्रेटिक तो बता। सिक्स वाई स्क्वायर और 1 कितना है क्वाड्रेटिक तेरा। वाई वाले में कांस्टेंट नहीं आ रहा। आसपास भी नहीं। क्वाड्रेटिक गलत है। हाँ तब तो सही है रे इडियट। 4 कॉमन लो काट दो तो फिर क्यों नहीं आ रहा तेरे को। वाई निकाल रूट निकालना नहीं आ रहा तेरे को। माइनस क्वाड्रेटिक तो सही है। 4y स्क्वायर प्लस 21y है ना इक्वल टू 0। अब बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे फिर। कोई सेंस बन रहा है। अगर आप इतना भी एफर्ट नहीं लगाएंगे है ना। एक को गधे को क्वाड्रेटिक ही नहीं बनाना आता है बोल रहा है क्वाड्रेटिक ही बनाना नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। यही है ना यार है ना क्वेश्चन। हाँ देखो इधर ABC बताता हूँ उसको नहीं आता ABC लिखना। इसको क्या बोलते हैं आप बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुन। इसको क्या बोलते हैं A है ना x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट को B और बाकी जो बचता है उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट C। सुनकर तेरे को लेना क्या नहीं आता ये बता मुझे। सर मैं तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर और x का पूरा उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया सी लेने में। बी स्क्वायर मतलब -8y -2 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर है तो माइनस काट दो -4a इंटू सी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस 21y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक y कॉमन आ जाएगा 4y प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो दो रूट आ रहा साफ साफ दिख रहा है। एक रूट आ रहा है -21/4 और दूसरा आ रहा है कितना 0 प्लस माइनस प्लस आंसर क्या आ जाएगा दिस और दिस है ना। दोनों पे क्लोज आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 भी है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से -21/4 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो मैं होते यहाँ आ गया था ना मैं तो पूरा सही था एक जगह गड़बड़ हो गई। वो एक ही गड़बड़ होता है। y प्लस का लिख दिया था। डन। नेक्स्ट y इक्वल टू ln x अपॉन x माइनस 1। अब ध्यान से देखना इधर इसका रेंज कैसे निकालेंगे है ना। चाहिए डाउन से पूछा था इसका रेंज। तो इसका रेंज निकालने से पहले आपको इसका रेंज निकालना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन इसके लिए क्या है इनपुट है। तो ln का आउटपुट तभी मिलेगा जब इनपुट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अंदर से बाहर दो पहले इसका रेंज निकालो क्या आ रहा है फिर उस रेंज में देखो इसका रेंज क्या आएगा। चलो x/x माइनस 1 का रेंज जल्दी से बता दो बहुत सिंपल है ना। अभी तो बताया था डायरेक्ट ट्रिक क्या जाएगा y एलिमेंट ऑफ इतना क्यों करो सीधा रियल नंबर -1 हाँ क्या जाएगा y एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है ना। मतलब ln को जो इनपुट गया वो इनपुट क्या गया ln को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1 ये इनपुट गया ln को। तो बताओ ln क्या आउटपुट देगा ln क्या आउटपुट देगा बोलो 0 देगा आउटपुट। अरे इडियट इनपुट उसको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे रहे हैं तो आउटपुट क्या देगा एक्सेप्ट 0 एग्जैक्टली है ना। ये ग्राफ बनता है ना ये ग्राफ बनेगा ना इडियट। तो 0 इधर वाला डोमेन का तो उसका कुछ काम ही नहीं है। उसको डोमेन तो 0 से इन्फिनिटी चाहिए। आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे रहे हो एक्स्ट्रा इधर कुछ नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे यहाँ से इनपुट मिलना शुरू करेगा रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। तो -इन्फिनिटी से कहाँ तक रिस्पॉन्ड करेगा इन्फिनिटी तक
एक्सेप्ट जीरो, क्यों? क्योंकि वन आप इनपुट नहीं दे रहे हैं। अगर आप वन इनपुट नहीं दे रहे तो जीरो आउटपुट नहीं देगा, है ना। तो रेंज क्या आ जाएगा? वाई एलिमेंट ऑफ ग्राफ। पढ़ना सीखो वरना मुश्किल हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात है कि पूरा जो ग्राफ है आप इनपुट दे रहे हो उसको जो चाहिए, बस वन को छोड़ के सारा इनपुट दिया आपने तो सारा आउटपुट देगा ना भाई। सीधी सी बात है ना, वो सारा आउटपुट देगा ना। डन, यहाँ तक हो गया। एक और कर दो जल्दी से। y इक्वल टू लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पहला। दूसरा y इक्वल टू लॉग साइन x। कुछ नोट्स से करवा दे रहा हूँ। हो गया? हाँ, फर्स्ट का बोलो। हाँ, करेक्ट करेक्ट है। इसका पहले रेंज निकालो, कितना आएगा? क्लोज जीरो से वन ओपन। अब लॉग का ग्राफ खींच दो, ये लॉग का ग्राफ होता है। इनपुट आपने दिया जीरो से वन ओपन, तो यहाँ से यहाँ इनपुट देखो ना, यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिला? यही मिला ना आउटपुट, ये। तो कितना मिल गया? माइनस इन्फिनिटी से जीरो भी ओपन, क्यों? क्योंकि वन क्लोज नहीं है, आपने वन नहीं दिया उसको, वन के आसपास दिया। इसका बता दो। हाँ एग्जैक्टली, इसका कितना रेंज होता है भाई? माइनस वन से वन। अब देख लो माइनस वन से वन में क्या मिलेगा रेंज, यहाँ से। तो इधर का तो कोई काम ही का नहीं है। फिर आपने दिया जीरो से वन, सेम। बट सर वन पे क्या है? क्लोज है। तो जीरो पे भी क्या आएगा? क्लोज। माइनस इन्फिनिटी से जीरो, क्लोज। एमजीएम थोड़ा बहुत पढ़े हो? एमजीएम, वे एमजीएम का लिख लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमजीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनइक्वालिटी में ना बहुत सवाल आते हैं एमजीएम पे, उसका एक अपना अलग समझ लो कि उसका रेंज। हाँ एमजीएम।
एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जी एम। एच एम भी में होता है बट एच एम में भी रहने देते हैं, है ना। एम क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, है ना। तो मान लो दो नंबर ए और बी है, तो एम कैसे लगाएंगे, बस लिखना सिखा दे रहा हूँ, ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर जी एम कैसे लिखते हैं, ए इंटू बी पे पावर, दो नंबर है तो पावर 1/2। मान लो तीन नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये हो गया फॉर टू नंबर, फॉर 3 नंबर। चलो एक और लिख दे रहा हूँ, तीन नंबर है मान लो, तो एम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, पावर कितना 1/3। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है एम जी कब लगाते हैं, डिटेल में बात करूंगा। इससे मान लो मुझे मिनिमम वैल्यू पूछा, तो ये वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, तो मिनिमम कब होगा, जब दिस इक्वल टू दिस होगा। इक्वल टू कहाँ लगेगा, जब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एम जी एम बराबर तभी होता है जब ए बराबर क्या हो जाए, बी। ए बराबर क्या हो जाए, बी। याद रखिएगा, जब ए बराबर बी होता है तो ए एम जी एम एच एम सब बराबर होता है। तो लिख लीजिएगा ए एम इक्वल टू जी एम, क्योंकि यही कंडीशन बार बार आएगा, ए एम इक्वल टू जी एम इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी करके देख लो दोनों में से किसी में भी, यहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी करके देख लो, देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे ए बराबर बी करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस ए 2a/2, ए आ रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर का रूट ए आ रहा है, दोनों बराबर। हाँ, तो इक्वलिटी ए बराबर बी अगर होगा तभी ए एम जी एम लगाते हैं, वरना नहीं लगाते हैं, है ना। जैसे इसका फेवरेट एग्जांपल x प्लस 1/x, है ना। एक इनपुट दूसरा इसके रेसिप्रोकल हो तो वहाँ पे ए एम जी एम लगता है। अब मुझे इसका रेंज निकालना है, क्या निकालना है इसका रेंज, कि y इक्वल टू दिस, इसका रेंज बताइए। तो कैसे निकालेंगे भाई, सेम वही ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, हाँ वो बता लेगा, दिया रहेगा x ग्रेटर देन 0, है ना। x कट गया, क्या कितना आ गया, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 2, मैक्सिमम कितना हो गया इन्फिनिटी। तो क्या इसका वैल्यू मिनिमम 2 हो सकता है, वो कब होगा, जब एम बराबर जीएम होगा। और एम बराबर जीएम कब होता है, जब ए बराबर बी हो, एक्स स्क्वायर बराबर 1। क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, पॉजिटिव बोला है तो कितना हो गया +1। अगर ये नहीं आता ना तो फिर हम 2 नहीं बोलेंगे, फिर दूसरे तरीके से लगाएंगे एम जी एम। जैसे इसका एक और बेस्ट सवाल दे रहा हूँ, 3-4 एग्जाम्पल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो इधर। अगर आपसे पूछ दिया cos x प्लस sec x का रेंज बताइए, है ना, cos x प्लस sec x का रेंज बताइए, आप फिर से लगा देंगे एम जी एम, है ना। तो कितना आ जाएगा, फिर से वही 2 आ जाएगा, क्योंकि cos x 1/cos x है। देखो ध्यान से, ये cos x और क्या 1/cos x है, सीधी सी बात है भाई। रेंज कितना आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी, है ना। एक जगह मैं जैसे ही सवाल चेंज कर दूं, y बराबर cos x, है ना, सॉरी cos x प्लस 4 sec x कर दूं, अब आप एम जी एम नहीं लगा सकते हैं, है ना। आपको लग रहा है कि एम जी एम लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। cos x प्लस 4 sec x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट cos x इंटू 4 sec x, cos sec कट गया, cos x प्लस 4 sec x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से कितना आ गया 2 और 2 4, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप आंसर 4 से इन्फिनिटी देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 4 तभी आएगा ना जब एम बराबर जी एम होगा, इक्वल टू तभी आएगा, और एम बराबर जी एम तभी होगा जब cos x बराबर क्या होगा 4 sec x होगा। ये कभी पॉसिबल नहीं, समझ में आई बात, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो कैसे निकालेंगे इसका रेंज, वही बता रहा हूँ, एम जी एम से अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो भी सिखा दे रहा हूँ, है ना। ऐसा बेसिक लॉजिक लगा सकते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 5, है ना, जब cos की वैल्यू कितना हो जाए 1, अरे सर नो, तो sec भी कितना हो जाएगा 1, 4 + 1 कितना आएगा 5, है ना। तो वहाँ तो बोल रहा कि मिनिमम वैल्यू 4 आ रही है ना। एम जी एम क्या बोला, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एम जी एम लगाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या ये बराबर बी हो सकता है क्या, है ना। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको 4 पार्ट में तोड़ दो। क्या इसको लिख सकते हैं cos x प्लस sec x प्लस sec x, बोलो लिख सकते हैं 4 बार, तो टोटल टर्म कितना हो गया 5, है ना। तब यहाँ क्या आएगा, बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो cos इंटू sec x का पावर कितना 4, पावर कितना 1/5, एक cos कैंसिल हो जाएगा, क्या sec क्यूब आ गया। अब बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव से मिनिमम वैल्यू क्या होता है 1, मिनिमम वैल्यू कितना होता है 1, है ना। तो आंसर कितना आ गया cos x प्लस 4 sec x ग्रेटर देन इक्वल टू
क्योंकि यहाँ जो मैंने चारों टर्म लिखा है ABCDE, पांचों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, है ना। पांचों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर। जब बराबर हो तभी AMGM लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। सर एक बार ये बात तरीका मुझे बता दो सर। क्या ये बात तरीका मुझे बता दो सर, ये दूसरा तरीका आपने बताया ना, ये वाले का फिर बता दो। तो वही तो बोला, 4 सेकंड्स को एक एक करके तोड़ दिया मैंने 4 पार्ट में। तो उधर क्या किया, तो उधर वाला तो अरे भाई 5 टर्म आया ना, हाँ आया। तो उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, GM रुक जाओ, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाऊंगा, ये मेमोरी से सोचा कि तो थोड़ा बहुत अगर पढ़े हो तभी समझ में आएगा, वरना मैं वेट करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। GM कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके। 3 नंबर को कैसे लिखा, GM मिटा दिया मैंने, इधर लिखा था सर, कैसे लिखा 3 नंबर का GM ABC, तो 5 नंबर का GM कैसे लिखोगे तुम, पांचों को मल्टीप्लाई कर दो, cos इंटू sec 4 बार, तो वही आएगा ना यार मल्टीप्लाई करके, और 5 टर्म का पावर क्या आएगा 1/5, है ना। एक cos तो कट गया, sec क्यूब बचा, sec क्यूब का मिनिमम वैल्यू कितना होगा पॉजिटिव में 1, है ना। तो 1 × 5 कितना हो गया मिनिमम वैल्यू 5, है ना, इक्वल टू लगाना, इक्वल टू। थोड़ा बहुत आइडिया मिला। तो AMGM ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें सवाल अच्छे खासे आते हैं, ये सभी सवाल तो कहीं पूछ देगा, y इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, कितना आ जाएगा रेंज बता दो जल्दी से इसका, आ जाएगा क्या 2 से इन्फिनिटी, देखो ना ये कितना लिखा 1/e के पावर x, और ये ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव वो आंसर सीधा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कट जाएगा वो। मैंने देखो रेंज में यहाँ कुछ नहीं पढ़ा, रेंज पढ़ेंगे AOD, है ना, रेंज तो AOD का पार्ट है ना, क्योंकि रेंज निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, डिफरेंशिएशन मेथड, कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, वो पूरा एक एक पार्ट बाय पार्ट खोलेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे फंक्शन का, ग्राफ कैसे खींचते हैं सब वहाँ पढ़ेंगे, टफ ग्राफ, अभी तो इजी पढ़ ली, तो यहाँ जो रेंज पढ़ रहे हो तो बेसिक्स है ना, इजी वाला, इसलिए रेंज तो आप पढ़ेंगे वहाँ, है ना, AOD में, है ना। इसका रेंज बता सकते हो, y इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका भी रेंज बता दो, साइन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, हाँ जल्दी बोला जाए, पहले अंदर वाले का रेंज सोचो, है ना, अंदर वाले का रेंज क्या 0 से 1, तो साइन का फट से ग्राफ दिमाग में चलना चाहिए, ये होता है 1.57, और ये सुनो π/2 कितना होता है 1.57, है ना। आपने दिया इसको इनपुट 0 से 1 कहीं इधर मान लो, तो 0 से 1 में आंसर क्या आएगा, 0 देंगे तो कितना आएगा 0, और 1 देंगे तो कितना आएगा साइन 1, है ना, 1 रेडियन का वैल्यू थोड़ी ना हमें पता है कितना आएगा, तो 0 से कितना आ जाएगा साइन 1, है ना। अंदर का रेंज निकालोगे, अंदर उसको क्या जा रहा है साइन को, आप x कुछ भी देंगे, साइन के पास 0 से 1 आउटपुट जाएगा, इनपुट जाएगा सॉरी, तो आउटपुट भी उसी हिसाब से देगा। सेकंड का बता सकते हैं, गधेड़े मारूंगा ना इतना, सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, इससे गधे मैंने नहीं देखे जिंदगी में, हाँ गधे हो, गधे की तरह आंसर करोगे, सोचना ही नहीं, कुछ भी बोले जा रहा है, जो अंडरस्टैंड आ रहा है ना, साइन x में साइन 2 से 1, कितना जाएगा आंसर, है ना, -1 से 1, है ना, रियल नंबर, -1 से 1, तो 2 से इन्फिनिटी अगर इनपुट देंगे साइन को, तो आउटपुट क्या देगा मिनिमम मैक्सिमम, साइन के अंदर कुछ भी रखो रेंज हो जाएगी, और आगे ग्राफ बना इन्फिनिटी तक ग्राफ बना, नहीं बना आगे,
ऐसे दिया टाइम पास के लिए कि देखते हैं तो कर देंगे आंसर। देख रहे हो साइन 2 से इन्फिनिटी, साइन का रेंज इन्फिनिटी आने लगा। क्या बोलो, तो फिर साइन एक्स का रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बोलो, नहीं क्योंकि उसका डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। नहीं ये तो साइन एक्स का रेंज रियल नंबर होना चाहिए ना, डोमेन रियल तो रेंज भी रियल। बोलूँगा ये पढ़ रहे हैं लोग। साइन का अगर ग्राफ बनाएंगे इन्फिनिटी तक, मान लो 2 इधर कहीं आएगा, 2 से इन्फिनिटी अगर डोमेन देंगे तो कहता -1 तो कितनी बार आ रहा है, -1 7 रेंज। हाँ इसका करके दिखाओ, y = log base 10 log base 3/4 x² minus x plus 1 है ना। तो अंदर से बात करो, सबसे पहले इसका रेंज देखेंगे। इसका रेंज ये डिसाइड करेगा कि ये लॉग क्या देगा, फिर ये लॉग क्या देगा वो डिसाइड करेगा ये लॉग क्या देगा। फाइनल आंसर जल्दी से बता दो कितना है। इसको थोड़ी देर के टी मान लो ना, थोड़ी देर इसको टी मान लो। टी का रेंज कितना आ रहा है, सबसे नीचे अपर कोऑर्डिनेट है, ये नीचे कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, 1/2 रखो तो कितना आ रहा है 1/4 और -1/2 -1/4 + 1 3/4 आ रहा है क्या, 3/4 से इन्फिनिटी है ना। तो इस लॉग को इनपुट किया गया 3/4 से इन्फिनिटी। इस लॉग का ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ऐसा बनेगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है। अरे ये समझ में आया कि नहीं, ये भी समझ में नहीं आया है ना। अब इसको टी मान लो, अब इस टी को इसको इनपुट किया जा रहा है 3/4 से इन्फिनिटी। 3/4 इधर कहीं आएगा क्योंकि 1 पे 0 होता है, 3/4 पे आउटपुट कितना आएगा बताना, 1 आएगा क्या। अब थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को y मान ले रहा हूँ, कुछ u मान लो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब u इसका रेंज t मान के इसका रेंज निकालो, इससे भी इसका रेंज निकालते हैं है ना। तो 3/4 से अभी क्या डिक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि बेस 1 से छोटा है ना। 3/4 पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, कितना मिला 3/4 1 हो जाएगा क्या, मैक्सिमम 1 हो गया। और मिनिमम कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी, सॉरी क्लोज ओपन। अब ये इनपुट इस लॉग को गया, ये इनपुट किसको गया, इस लॉग को। तो बताओ क्या आएगा आंसर, फाइनल आंसर। ये लॉग है क्योंकि 1 से ना बड़ा बेस है ना। आपने इसको दिया -इन्फिनिटी से 1, ये दिया आपने इसको इनपुट, सोच के देखो तो इधर का इनपुट तो सारा बेकार गया ना, तो थोड़ी रिस्पॉन्ड करेगा। उसके काम का कौन सा इनपुट है, ये वाला 0 से 1, तो 0 से 1 में फिर से आउटपुट कितना आ गया, -इन्फिनिटी से 0। ग्राफ अगर आपको आता है तो ये सब चीज़ें बच्चों वाली जैसे, और नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला आपके लिए है ना। अभी बेसिक्स ग्राफ, ऐसा नहीं कि टफ वाला ग्राफ चाहिए, लॉग का ग्राफ है ना। टफ वाला तो पढ़ाऊंगा एओडी में, बेसिक्स ग्राफ्स जो भी देखो मैं सारे बेसिक्स ग्राफ यूज करता हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना। उसमें क्या सब कुछ दिखता है क्लियर एकदम है ना, कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो पहले इसका आउटपुट निकालेंगे, इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा तो वहाँ से इसका आउटपुट मिलेगा, फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, तो इसका इनपुट मालूम है तो फिर इसका आउटपुट निकल जाएगा है ना। ग्राफ पे दिखाएंगे भाई, यहाँ से यहाँ इनपुट दे रहा हूँ, वहाँ से मालूम चल जाएगा कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है। एक दो और सवाल दे रहा हूँ, इसको भी कर लेना था। y = 4 cos² 2x - 3/5 है ना, इसको सॉल्व कर लो है ना। इससे सवाल पता अच्छा कब बनेगा, थोड़ा टफ बना दो, देखो कितना प्यारा सवाल बनेगा ये। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कर दो, बहुत बेहतरीन है ना। तो पहले बिना फ्रैक्शनल पार्ट का निकाल लेना कितना आएगा इसका रेंज, वो तो आसान है, फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से थोड़ा सा टफ हो जाएगा। एक दूसरा ये निकाल के मुझे दिखाना अगले क्लास में।
लेकिन डोमेन चेंज कर रहा हूँ। फाइंड रेंज इफ, पहला सवाल x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सेकंड सवाल x एलिमेंट ऑफ क्लोज 3/2 से इन्फिनिटी, तीसरा सवाल x एलिमेंट ऑफ -1 क्लोज से 2 क्लोज, और फाइनल x एलिमेंट ऑफ ओपन -1 से 2 ओपन। रेंज एक क्लास और दे दूंगा क्योंकि इसमें इसका दिक्कत होता है। दोनों सवाल बना लो अभी। कैसे स्टार्ट, पहले सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? cos स्क्वायर से। कितना लगेगा? 0 से 1, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 कर देंगे, दोनों तरफ एक साथ चलेगा, फिर 5 से डिवाइड। एग्जैक्टली, लेकिन ये तो आगे -3/5, इसका फ्रैक्शन पार्ट निकाल के दिखा तो मानो। बहुत बेहतरीन सवाल है, सबको बोल रहा हूँ।